राजा और सोनम रघुवंशी के इस पूरे मामलात में, इस पूरे हत्याकांड के अंदर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो समझा जा सकता है कि पहले शादी की गई, शादी के बाद हत्या को अंजाम देने के लिए साजिश बनाई गई, उसके बाद हनीमून को प्लान किया गया, क्योंकि ये हनीमून नहीं बल्कि हत्याकांड का वो स्पॉट था जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की साजिश उसी की पत्नी द्वारा अपने ही ससुराल में रहते हुए की गई थी। फिलहाल जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो किस तरह उससे प्यार करते हैं। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि लव लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमेशा जो लाल रंग होता है उसे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए इस पूरे घर की जो साज सज्जा है उसे भी अभी तक हिलाया नहीं गया है, उसे छेड़ा नहीं गया है कि जब जो दंपत्ति है लौट कर आएंगे तो वो इसी कमरे में जिस तरीके से इस कमरे को छोड़कर गए थे उस कमरे को वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कमरा जो है वो कैसे सोनम और राजा का था। और आप देख सकते हैं सोनम एंड राजा फ्रॉम रघुवंशी फैमिली, यानी कि रघुवंशी परिवार द्वारा अपनी बहू को, बेटे को शादी के बाद दिया गया ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति तस्वीर का तोहफा है, जो कि यह बताता है कि किस तरीके से एक धार्मिक संरचना के साथ भी जो है परिवार जुड़ा हुआ है और इसे आगे ले जाना चाहता है। पूरे तोहफों की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे ये कमरा, ये उनकी अलमारी जिसके अंदर अभी भी उनके कुछ सामान है, हालांकि उसे छूना या छेड़ना उचित नहीं होगा इस समय पर, लेकिन ये जो एक तस्वीर है ये इस दीवार की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये एक वो फ्रेम वॉल हम जिसे कहते हैं वो होता, क्योंकि अब शादी के महज 1 महीने ही बीते हैं, जिसके बाद जो फोटो एल्बम है अब तक वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर आ नहीं पाई है, वो बन भी नहीं पाई है। और उसी से बिल्कुल पहले इस कमरे में रहते हुए ही सोनम ने इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस कमरे में रहने के साथ साथ ही उसने लोगों से बात की, फोन पर लगातार उन लोगों से संपर्क किया जिसके ऊपर उनके अफेयर चलने के आरोप हैं, जिन लोगों ने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया उन लोगों से इसी कमरे में रहकर उसने बातचीत की। जिस हनीमून की तैयारी हो रही थी वो इस कमरे से होकर गुजरनी थी, और साफ तौर पर इसीलिए जहां इस कमरे के अंदर बहुरानी का स्वागत हो रहा था उसी कमरे के अंदर रहते हुए बहुरानी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए साजिशें रची। और साफ तौर पर यहाँ पर बहू और साजिश का जो ये गठबंधन था वो एक खानदान की खुशियों को वारदार करता नजर आया। सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से ससुराल में एक बहुरानी की तरह अपना स्वागत कराया, बेटी की तरह इस घर में रहा, और उसके बाद हत्यारन बन के इस घर के जो बेटे हैं उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा, इसकी कहानियां जारी हैं। जांच के विषय में और भी नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए, तो आप देख पाएंगे ये पूरे हाथ का जो छापा है वो आपको नजर आएगा। एक और मैं महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते चलूं आपको यहाँ पर कि घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहां पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के वो हैं। और ये देखिए ये हाथ के छापे कोई सामान्य छापे नहीं है, ये एक हत्यारन के हाथों के छापे हैं। और साफ तौर पर ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कौन सी पत्नी शादी के महज 5वें दिन पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है। और यहाँ पर मैं शादी का घर था और चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दुल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है। और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है, यानी कि घर अपनी तरह नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल भी नहीं हो पाया था, दोबारा उसको व्यवस्थित भी नहीं किया गया था। और उसके पहले ही सोनम ने इस पूरे घर की जो खुशी थी, रौनक थी, रंगत थी, उसे छीन लिया। यानी कि इस जूते को पहनने वाला, शेरवानी पहनने वाला राजा रघुवंशी दोबारा राजा के तौर पर इस जूतों को ना पहन पाएगा, न उन्हें निहार कर अपनी शादी की यादों को ताजा कर पाएगा।
बताता है कि आपके घर में जो एक बहू यहाँ पर लौटी, जिसके हाथों के छापे लक्ष्मी के तौर पर आप अपने घर के चारों ओर लगाना चाहते हैं, कैसे उसने इस पूरे घर के अंदर खून के धब्बों को छोड़कर एक काली यादें घर वालों को सौंपी है। मृत्युंजय के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, इंदौर से। एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक मम्मी है या 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो भी 2 साल से ही कर रहा है। तो वो उनके घर में राखी बंधवाने आता था, राखियों पे राखी पे आ चुका, कितनी बार मेरे से मिला है। तो वो सा दीदी को राज बोलती थी, राज उनको भाई दीदी बोलता था, ऐसा नाम लेके बात कर, दीदी दीदी बोलता था हमेशा ही। पे एक और जो मुख्य बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो है राज की। राज वो व्यक्ति है जिनके ऊपर इल्जाम है या उन कथित तौर पर सोनम का उनके साथ संबंध था। ये कलीग हैं जो अभी भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर राज काम करते थे। अगर आप बताना चाहें, राज का व्यक्तित्व कैसा था? सबसे पहले ऐसा फ्रेंडली था, मतलब ऐसा दोस्त नहीं होते उस टाइप में था। एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक मम्मी है या 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो भी 2 साल से ही कर रहा है। और जो दीदी को लेकर अफेयर का बताया गया है, क्योंकि अब कैसा होता है, मुँह बोली बहन होती है, तो वो उनके घर में राखी बंधवाने आता था, राखी पे आ चुका, कितनी बार मेरे से मिला है। तो वो सा दीदी को राज बोलती थी, राज उनको भाई दीदी बोलता था, ऐसा नाम लेके बात कर, दीदी दीदी बोलता था हमेशा ही रात में। और बोल रहे हैं ना कि कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादा उनका बातचीत हुई है। अब कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वो उनका सारा काम संभाल रहा है, व्यवसाय संभाल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात हज़ारों कॉल जाएंगे दिन के। तो ये बात बहुत गलत है कि उनको सा प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा वो तो भाई है ना, हमारा भी दोस्त है, हम भी जानते हैं उसको। आपके सामने कभी बातचीत हुई हो, आप प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन या जिस भी तरीके की बातचीत? हाँ, होती है नॉर्मल से, काम को लेके कहाँ से कितना माल आया, कितना पेमेंट लाया है, नॉर्मल से बात होती रहती है। नॉर्मल से मैंने भी की है। अभी जो जीजा जी हमारे जो चले गए हैं, उनकी जब देह संस्कार में गए थे हम लोग, वहाँ भी आया था, जो कि उनके पापा को संभाला था उनने, राज ने। ऐसा तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करा होगा उसने कुछ भी ऐसा। सोनम का बिजनेस को लेकर कितना इन्वॉल्वमेंट होता था? आप लोग भी जैसे बता रहे हैं, खुद भी एम्प्लॉय हैं, कितने कॉल आप लोगों को करती थी, कितनी बातचीत आप लोगों की होती? अब मेरा डिजाइनर वर्क करता था वहाँ पे, करता हूँ अभी भी। तो ऐसा था कि मतलब एक जो फ्रेंचाइजी टाइप होता है ना, उनका एक अलग सेक्शन था, भैया का अलग सेक्शन था, गोविंद भैया आएगा, उनका एक प्राइड लेमिना नाम से अलग ब्रांड चलता है ऑलरेडी। ऐसा तो उनका अलग काम था, भैया का अलग था, बाकी दोनों का एचपीएल में था, ऐसा है। तो आपको लगता है कि ऐसी तरीके की इस पूरी घटना में मर्डर करना, धक्के देना है, किसी की सुपारी लेने जैसा काम पैसों के अभाव में भी कम से कम कर सकता है राज? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल से एकदम भरोसेमंद एम्प्लॉय है, उस तरीके से बताऊं तो मैं। और दीदी उसकी बहुत हेल्प करती है। दीदी भैया मान लो उनकी पढ़ाई को लेकर, राज पढ़ाई छोड़ चुका था, पर दीदी ने उसकी क्या ऐसे कोचिंग लगवाई है, कोडिंग वगैरह की। तो वो ऐसा क्यों ही करेगा, जो कि हेल्प कर रहा है उसे, तो उसके लिए क्यों ही करेगा वो ऐसा। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे मुंह बोले भाई वगैरह आते थे सोनम के घर पे, तो परिवार कुल मिलाकर कैसा था? एकदम खुश खास रहने वाला, सामाजिक तौर पे रहने वाला? अब परिवार में कितने आते जाते इतना तो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम ज्यादा उधर नहीं, उनके यहाँ नहीं जाते हैं। पर ये राजमाज को हमने नहीं देखा है, इसने देखा राहुल ने, और हमने तो टीवी में देखा है कि राज था कोई। सोनम को लेके आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? सोनम को लेके तो नहीं है भाई, क्योंकि लड़की बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, बहुत संस्कारी थी। उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, मतलब कहीं भी मैं साथ में घूमे भी जाती थी तो बहुत अच्छे से बात करती थी। मेरे को नहीं लगता मैम कि ऐसा कुछ कर सकती है। देखिए, जब आप पड़ोसियों से, बचपन के साथ पढ़े लिखे दोस्तों से, कॉलीग से, तीनों से जब जानते हैं, तो आप ये जरूर समझते हैं कि जो सोनम है उसके किरदार पर किसी तरीके का न लांछन है और न किसी तरीके का संदेह है, और किसी भी तरीके के क्राइम को वो अंजाम दे सकती है, इस पर भी विश्वास करना अब भी नामुमकिन है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। जांच में ऐसे कई सारे बयानात सामने आए हैं जो कहते हैं कि सोनम भी इस पूरे हत्याकांड के अंदर सक्रियता से इन्वॉल्व रही है। देखना ये होगा कि एक तरफ जो जानकार है उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ जांच जो है वो दर पदर आगे बढ़ते जा रही है, और परत के साथ परत नए खुलासे इसके अंदर हो रहे हैं। तो आखिरकार इस कहानी की कड़ी में भाई बहन का मुंहबोला रिश्ता सामने आता है, प्रेमियों का रिश्ता सामने आता है, और इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह कैसे स्पष्ट होती है। मृत्युंजय के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, इंदौर से।
पूरे रघुवंशी मैटर के अंदर जिस तरीके की नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सोनम को लेकर खड़े हो रहे हों या राजा रघुवंशी को लेकर खड़े हो रहे हों, इस बीच में सोनम की तरफ से किस तरीके की बात रखी जाएगी, ये हमने उनकी माता की तरफ से सुना। लेकिन अब जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे, उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं, किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम, हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो अभी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी, अपनी फैमिली की रजामंदी से, मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। शादी में अपनी तैयारियों को लेकर वो अपने साथ कोऑपरेट करी थी, काफी ज्यादा मतलब खुश थी। अच्छा। और जैसे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सास बहू साथ में मार्केट गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी थी और शायद वो उनके हस्बैंड के साथ भी गई थी शादी से पहले परचेसिंग करने। तो ये सब चीज़ों को लेके तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब शादी के लिए वो खुश ना हो। ठीक है। आंटी, आप लोग यहाँ रहते थे, आपके सामने कोई बिटिया बड़ी हुई है, कभी आप लोगों को ऐसा मन में लगा कि वो इस तरीके का भी कोई अंजाम दे सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छी थी वो, उसकी बोली बानी और कुछ भी भूगा भूगा बोलती थी, तो आती थी जाती थी, हमारे घर पे भी आती जाती थी। तो ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि कुछ ऐसा कर। शादी में भी खुश थी वो। अच्छा। वो क्या है ना, 3-4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे उसकी मम्मी पापा, तो बोले घर भी अच्छा मिल गया, लड़का भी अच्छा मिल गया, तो शादी कर दी। बहुत खुश थी, ऐसी बात नहीं, ये तो नहीं थी, पर हम थे, देखा तो सब खुश थे, पूरा परिवार खुश था। शादी में भी सब गए थे, मेरा लड़का भी गया था, इसके पापा भी गए थे। अभी एक और जो नई कहानी इसमें रोज उत्पन्न हो रही है, ऐसे में एक और कहानी है कि अपने उनके कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका अफेयर था। आपको कोई ऐसा संदेह? नहीं, हमको अब हमने कभी उस लड़के को देखा भी नहीं कि उसको देखा हो, कभी साथ में देखा हुए। तो अभी टीवी में देखा कि लड़के के साथ अफेयर है।